कहते हैं समुद्र की लहरों से डरने वालों की नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ ऐसा ही करके दिखाया है चंदन क्यारी प्रखंड की महाल पूर्वी पंचायत से शीतल सिंह ने। जनसेवा को लक्ष्य मान पंचायत के गरीबों, असहाय, वंचितों के उत्थान के लिए हर समय प्रतिबद्ध रहे शीतल सिंह की जीत के मायने कई हैं। एक तो इसके चुनाव लड़ने की घोषणा से पंचायत चुनाव को रोचक बना दिए, तो दूसरी ओर किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था इतनी कम उम्र में जनता इसे पंचायत का प्रतिनिधित्व करने का मौका देगी। और तो और किसी ने ये भी आकलन नहीं किया था कि निवर्तमान मुखिया चुनावी नतीजों में तीसरे स्थान पर खिसक जाएंगे। नवनिर्वाचित मुखिया शीतल सिंह को कोरोना काल के समय जनता के बीच जाकर मास्क, सैनिटाइजर और खाद्य सामग्री बांटने का इनाम मिला, तो जीत के बाद क्षेत्र में क्या होगा? शीतल सिंह की पहली प्राथमिकता आइए आपको सुनाते हैं। चंदन क्यारी से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। सभी जनता को आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम। उनका आशीर्वाद से ही हम आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं और जनता का आशीर्वाद जो है वो सर्वोपरि है। तो उनका आशीर्वाद को हम अपना कर्म मानेंगे और उस कर्म को हम आगे तक लेके जाएंगे, यही सोच रखे हैं अभी तक। आपने कहने कहीं महाल पूर्वी पंचायत में एक प्रत्याशी होने के नाते जब आप प्रत्याशी के नाम की घोषणा किए, चुनाव को रोचक बना दिए हैं, जीत के लिए आपको कितनी मशक्कत करनी पड़ी? जीत के लिए तो मतलब क्या बोलते हैं, अपना जो सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ जो अपना प्रदर्शन होता है वो हम लगाए थे और बहुत से लोगों का सहयोग रहा, बहुत से लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर था। हर गली मोहल्ले घर से आशीर्वाद मिला और वोटर के हिसाब से नहीं, हम देखें कि मेरे पीछे कार्यकर्ता के हिसाब से जिनको हम कुछ दे नहीं पाए, लेकिन उनका आशीर्वाद मिला है और आगे कुछ काम के माध्यम से उनको ये वापस करने का हम प्रयास। आपके पंचायत में निम्न समस्याओं में से एक पेयजल की समस्या है, इसे आप किस कड़ी के रूप में देखना चाहेंगे? ये तो दुर्भाग्य है कि अभी तक उसको हम लोग अभी तक पंचायत स्तर में ला नहीं पाए हैं हम लोग। और अभी हमारे विधायक जी जो एक योजना महाल जलापूर्ति योजना का जो किए हैं वो लगभग पाइपलाइन का काम चल रहा है। आशा करते हैं कि बहुत जल्द इसका पूरा होगा और सभी घरों में पानी पहुंचाया जाएगा। आपको जनता ने गांव की सरकार में प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है, आपका विकास मॉडल क्या रहेगा? विकास मॉडल जो है हमारा वो सबसे पहले तो सबका साथ और सबका विकास, कोई इसमें अछूता नहीं रहेगा। और बेसिक जो है हमारा ज़रूरत, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसको लेकर हम लोग चलेंगे। सफाई, गांव में सबसे दिक्कत सफाई का है, सफाई में सबको जागरूक करेंगे और इसको सबके मन में बैठाना है कि स्वस्थ और स्वच्छ रहना हम लोग का खुद का जिम्मेवारी है और इसको आगे लेके जाएंगे हम। पंचायती राज व्यवस्था कायम होने के बावजूद भी आपके पंचायत वार्ड में अभी भी बहुत ऐसे योग्य लाभार्थी को आवास योजना से वंचित रखा गया है, या तो अनेकों ऐसे आपके परिक्षेत्र में अभी नाले की समस्याएं हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, विगत जो वर्ष हम लोग का 6.5-7 वर्ष जो गया, वो जो पंचायत के प्रतिनिधि थे उन्होंने खाली धन उगाही का काम किया, धन उपार्जन का काम किया। कल भी ऐसा कुछ आया है मेरे नज़र में कि एडवेस्टर टूट गया है, सवेरे सवेरे ही हम गए जाके देखें। गरीबों का काम कम हुआ है, जो आपको रिश्वत दे पाया है उसका काम ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है और सक्षम व्यक्ति को ही आवास मिला है। क्या आगामी 5 सालों का आपका जो कार्यकाल होगा वो भ्रष्टाचार मुक्त कार्यकाल होगा? एकदम, उसके लिए तो हम तत्पर रहेंगे। वो मेरा जीवन का ये बहुत अच्छा समय रहेगा कि हम कुछ ना लेके, मतलब ना लेके हम कुछ लोगों के लिए कर पाए, सेवा को ही सर्वोपरि माने हैं
और सेवा भाव से ही आगे बढ़ेंगे और सेवा को लेके ही चलेंगे। राजनीति में काफ़ी कम समय में आकर के आपने अपनी जीत का परचम ला रहे हैं, आप आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे या तो क्या कहना चाहेंगे? आम जनता का सहयोग बना रहे, आशीर्वाद बना रहे। आगे कुछ और लड़ाई बाकी है जो लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे और लोगों का जो कार्य है, दुख दर्द है, उसका निराकरण करेंगे। आपके नज़रिए से आपकी जीत की पहली प्राथमिकता में से आप जनता को क्या सौगात देना चाहेंगे? पहला प्राथमिकता तो मेरा बोला हुआ है, पहला है एम्बुलेंस। एकदम एम्बुलेंस मोहाल में आएगा। कोरोना काल को हम लोग झेले हैं, मेरा टीम ने झेला है कि कहाँ से क्या व्यवस्था होगा। एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करने पर भी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। उस टाइम 3-3 गुना 4-4 गुना पैसा दे के पूरा क्षेत्र का जनता त्राहिमाम कर रही थी। ऐसा करेंगे कि अपना पंचायत, अपना काम और सेवा भी अपना ही रहेगा। आपका पंचायत कहीं न कहीं एक प्रकार से अति खनन प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये एक प्रकार से कहा जाए तो डीएमएफटी फंड के माध्यम से आपके पंचायत वार्ड में पिछले 5 सालों के दरमियान या 7 सालों के दरमियान कार्य न के बराबर हुआ है। क्या आप जिले के उपायुक्त महोदय या तो प्रखंड विकास पदाधिकारी से साझा समन्वय स्थापित कर इस मामले पर पहल करिएगा? एकदम करेंगे। जहां तक हो सके पंचायत के विकास के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए डीसी साहब हो, आपका बीडीओ साहब हो, चाहे ऊपर के उस क्षेत्र के उस कार्यभार के जो मंत्री है, वहां तक भी अगर जाना पड़े तो जाएंगे और इस चीज को हम मतलब पूरा पुरजोर आगे लेकर आएंगे कि हमारे क्षेत्र का जो खनन हो रहा है उसके एवज में हमारे क्षेत्र को क्या मिल रहा है, उसको एकदम दावे के साथ उसको टेबल में रख के उस चीज को, उसके एवज में जो हमारे यहाँ के जनता को मिलना चाहिए उसको दिलाने का काम करें। आपके पंचायत में बने उप स्वास्थ्य केंद्र कहीं न कहीं बंद पड़ा रहता है या तो बहुत ऐसे दवाइयों की कमी रहती है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक जो ये है ये निराशाजनक इसलिए है कि पंचायत प्रतिनिधि इसमें ध्यान नहीं देता है। पंचायत प्रतिनिधि को इसके लिए आवाज उठाना चाहिए। कहीं ना कहीं इसका कमी तो है। पहला तो कि स्वास्थ्य केंद्र हम लोग के यहाँ है नहीं, पश्चिम में चला गया है। अगर पश्चिम में भी अगर वो चलता है, पूर्व पश्चिम दोनों मिलाकर, तो जनप्रतिनिधि का काम है ना उसको किस ढंग से सुचारू रूप से चलाया जाए। उसको आप देखिएगा, उसमें सब वक्त दीजिएगा तब ना होगा कि आप खाली नोट बटोरने के चक्कर में रहिएगा तो थोड़ी होगा। उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। उसके लिए आपको स्वास्थ्य केंद्र जो हमारा चंदन क्यारी है, जो जिसके अंतर्गत ये आता है, उनसे बैठ के बात करना पड़ेगा। एक तो टाइम टेबल करना पड़ेगा कि क्या कितना बजे से कितना बजे तक कौन कौन दिन यहाँ स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध रहेंगे, क्या व्यवस्था रहेगा, दवाइयाँ मिलेगी नहीं मिलेगी, काहे नहीं मिलेगी, इसके लिए आवाज आपको उठाना है। और इसके लिए हम देखिए एक बहुत बड़ा चीज है, आप हमको जिता दिए, जनता ने हमको आशीर्वाद दिया, जिताए हैं, ये बहुत बड़ा चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता को भी जागरूक रहना पड़ेगा। कहीं ऐसा भी जगह आएगा जहां जनता का साथ हमको चाहिए, वहां पे आपको थोड़ा सा वक्त हमको भी देना पड़ेगा। विकास के लिए वो बहुत जरूरी है। जनता जनार्दन है और जनता चाहे तो दिल्ली भी हिला सकती है, चंदन क्यारी तो हिलेगा ही। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती